This video is about fundamental theorem of arithmetic. Theorem कहता है every composite number can be expressed factorized as a product of prime numbers and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Composite number पे फोकस करते हैं तो composite number होता है वो जिसका 1 या खुद वही नंबर के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट इस थ्योरम में एक जो इम्पोर्टेंट बात लिखी है वो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो फैक्टर जैसे कि 20 को 4 इंटू 5 लिखा, लेकिन अगर हम प्राइम में करेंगे तो वो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. जो फैक्टराइजेशन है वो उसके लिए केवल उसी नंबर के लिए होगी. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं चलिए 30 का. तो 30 को हम 1 इंटू 30 भी लिख सकते हैं और 6 इंटू 5 भी लिख सकते हैं. तो इससे ये तो तय हो गया कि वो एक कॉम्पोजिट नंबर है. अब 30 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5. तो ये एक यूनिक सेट है 2, 3 और 5 का, जो कि केवल 30 के लिए ही है. अगर हम इसमें कोई और चीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे या कोई एक नंबर इसमें से हटा देंगे तो 30 नहीं आएगा उनके मल्टीप्लिकेशन से. और नेक्स्ट चीज़ कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. तो चाहे 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखे या फिर उसे 5 इंटू 2 इंटू 3 लिखा या फिर 3 इंटू 5 इंटू 2 लिखा, ये सारी एक ही बात है. यूनिक फैक्टराइजेशन का मतलब जो उसमें नंबर्स आ रहे हैं जैसे 2, 3, 5 वो उस नंबर के लिए यूनिक है. जैसे 20 के लिए भी जब हम बात कर रहे थे तो वो 2 इंटू 2 इंटू 5 था, तो वो यूनिक है. अगर हम एक 2 हटा दें तो 10 आएगा, 20 नहीं आएगा. और अगर हम एक 2 और लगा दें तो वो 40 हो जाएगा, 20 नहीं होगा. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स. तो हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं अपने एक्सप्रेशंस में जो लिखा हुआ है वो एक कॉम्पोजिट नंबर्स है. तो कॉम्पोजिट नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनका जो फैक्टर है वो 1 और जो वो खुद है इटसेल्फ है उससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसके. करेक्ट. तो जब हम ये एक्सप्रेशन देखते हैं पहला वाला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो हम इसमें से अगर 13 कॉमन ले लें तो ये 13 इंटू ये एक्सप्रेशन जो है 7 इंटू 11 प्लस 1 ये ऐसे आ रहा है. तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम 1 और उसी नंबर के अलावा किसी और के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, इसका मतलब वो कॉम्पोजिट नंबर है. तो डेफिनेटली 7 इंटू 11 प्लस 1 तो नहीं है, और खुद वो नंबर भी कैसे ही होगा क्योंकि ये 13 इंटू 78 आ रहा है. तो ये ऑलरेडी प्रूव कर रहा है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है. सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन भी देखें तो हम उसमें 5 कॉमन ले पा रहे हैं. तो 5 कॉमन लिया और बाकी को हमने 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 लिखा. तो ऑलरेडी हमें 5 इंटू एक नंबर मिल रहा है. जैसे चलो मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं कि क्या आता है. तो 5 इंटू ये जो एक्सप्रेशन है अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 108 प्लस 1 और वो 109. तो 5 इंटू 1009 आया. तो 5 इंटू 1009 इज बेसिकली 5045 है ना. तो 5045 का 1 इंटू 5045 लिख सकते हैं और 5 इंटू 1000 लाइन लिख दिया. तो मतलब ये अपने आप में ऑलरेडी बता ही रहा है. मतलब सेकेंड स्टेप में जहाँ हमने 5 कॉमन लिया तभी हमें पता चल गया कि ये कॉम्पोजिट नंबर है.
तो बाकी सारे स्टेप्स जो हम लिख रहे हैं वो बेसिकली अपनी कॉपी में आंसर प्रॉपरली लिखने के लिए कर रहे हैं, बट हमने उसी स्टेप में ही प्रूव कर दिया जब हमने 5 कॉमन लिया कि वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 5 हम कॉमन ले पाए और इनटू एक एक्सप्रेशन जो कि 109 आया वो है। आई होप बात मेरी क्लियर हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में है HCF 306 और 657 का 9 है, फाइंड LCM। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब अगर हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं A एंड B, तो अगर हम A और B को मल्टीप्लाई करें और A और B का HCF निकालें और A और B का LCM निकालें, तो जो HCF LCM आया है A और B का, उसका प्रोडक्ट वो A और B को जो मल्टीप्लाई करके A और B का जो प्रोडक्ट है उसको जो है वो दोनों बराबर होंगे। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हमें HCF दिया हुआ है 9, तो इनटू LCM ऑफ 306 और 605 इक्वल हो जाएगा 306 इंटू 657 का। तो अब हम दोनों तरफ से 9 जो है वो 3 टाइम्स और दूसरी तरफ 306 102 हो जाएगा, और फिर LHS में 102 3 से चला जाएगा तो 3 चला गया और राइट हैंड साइड में 102 34 हो गया। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 7 28, कैरी 2 4 5 20 होता है, तो 22 कैरी 2 4 6 24 26 हो गया। क्रॉस लगाया नेक्स्ट लाइन में और 3 7 21 हो गया, 1 कैरी 2 3 5 15 हो गया, प्लस 2 17 कैरी 1 और 3 6 18 हो गया, प्लस 1 19, तो ये हो गया। अब 8 आया, 2 प्लस 1 3 आया, 6 7 13 होता है, 3 कैरी 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 2 कैरी 1 1 1 2 हो गया, तो 2 2 3 3 8। ये आंसर आ गया आपका कि LCM 22,338 है। ओके, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि चेक वेदर 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number। कोई भी नंबर जिसका एंड में डिजिट 0 होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, और अगर वो 10 का मल्टीपल है इसका मतलब वो 5 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 10 खुद 5 इंटू 2 से आता है, तो 5 उसमें है। तो बेसिकली 5 जो है वो हमारा की फैक्टर हो गया इधर। और एक और रीजन उसके इसलिए है क्योंकि 6 to the power of n है, तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें या उसके फैक्टर्स के टर्म में लिखें, तो 6 to the power of n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर होल टू द पावर n। तो 6 के अंदर 2 ऑलरेडी है, तो ये तो हो गया कि हमारे लिए जो की फैक्टर है वो 5 है। और 6 को जब हमने ओपन भी किया प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में, तो वो 2 इंटू 3 आया, और कोई और प्राइम नंबर का फैक्टर इसमें बन ही नहीं रहा है, और 5 उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे 6 टू द पावर ऑफ n में कोई भी n का कोई भी नेचुरल नंबर डाल दे, उसमें 5 कंटेन रहेगा ही नहीं। इसीलिए 6 टू द पावर ऑफ n 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और जब 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो कोई भी n के लिए उसमें जो n डिजिट होगा वो 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिजिट n में अगर 0 होना है तो उसके लिए 5 इंटू 2 होना ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ है और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अराउंड द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो दोनों ने स्टार्ट जो है वो एक सेम पॉइंट से किया, दोनों सेम डायरेक्शन में भी स्टार्ट करते हैं, तो कितने मिनट बाद वो दोनों स्टार्ट पॉइंट पे एक साथ फिर से आएंगे। फैक्टर वाइज भी हम इसको मतलब फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो सर्कुलर पाथ है वो बेसिकली 18 का मल्टीपल और 12 के मल्टीपल में मतलब मिनिमम वैल्यू कौन सी है जो दोनों के टेबल में कॉमन है वो, तो
लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक राउंड लेने में दोनों को कम से कम 18 मिनट सोनिया को और 12 मिनट्स रवि को लगेंगे। अगर हम 12 का टेबल लिखें और 18 का टेबल लिखें तो 12 के टेबल में अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तब 36 आएगा और 18 में 2 टाइम्स करेंगे तब 36 आएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का 36 है। और अगर हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करें तो 18 का जो फैक्टर है वो 2 इंटू 3 आएगा और 12 का 2 इंटू 3 आएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी अगर हम करें तो फाइनली एलसीएम निकालने के लिए दिया हुआ एलसीएम ऑफ एनी नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो 18 और 12 लिया तो 2 दोनों में है तो एक 2 लिखा और एक और 2 जो है वो 12 के में है तो एक और 2 लिख दिया। फिर उसके बाद 3 है जो कि 12 में भी है और 18 में है तो 3 एक बार लिख दिया और 18 में एक और एक्स्ट्रा 3 आता है तो वो भी 3 लिख दिया। तो अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी फैक्टर 36 आता है। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको यूज़फुल और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।